अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेटर का इवेपोरेटर चेंज करने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपका रेफ्रिजरेटर 20 से 25 मिनट के अंदर रिपेयर हो के रेडी हो जाएगा। लेकिन आप एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें कि ये वाला जो तरीका है ये अनाड़ियों वाला तरीका है और पाकिस्तान में 95% मैकेनिक यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो मेरी वीडियो नज़र आ रही है, इस वीडियो के अंदर मैंने प्रोफेशनल तरीके से कंपनी की तरह रेफ्रिजरेटर का इवेपोरेटर चेंज किया है, जिससे कोई बंदा ये जजमेंट नहीं कर सकता कि इसका जो इवेपोरेटर है ये जेन्युइन है या रिपेयर किया हुआ है। ये मेरी वीडियो आप लाजमी वॉच करना, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है और इस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। दोस्तों दोनों तरीके मुख्तलिफ हैं और दोनों तरीक़ों की रिपेयरिंग का ख़र्चा भी मुख्तलिफ है। किस तरीके पे कितना ख़र्चा आएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपका टाइम जो है कि वो खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक मिनट दोस्तों रुक जाइए, असल बात तो आपको मैं बताना ही भूल गया। मैं हूँ उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आप चलिए, जैसा कि दोस्तों आपको ये रेफ्रिजरेटर नज़र आ रहा है, इसका जो इवेपोरेटर है ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं है, जगह जगह से लीक हो गया है। अभी हमने इसके लिए नई प्लेटें लानी है। प्लेटें लाने से पहले हम इसका साइज़ कर लेते हैं कि हमें किस साइज़ की प्लेटें दरकार हैं। जो प्लेट हम इसमें लगाएंगे उसका साइज़ लंबाई में हमें 37.5 इंची का चाहिए और चौड़ाई में हमें 16.5 इंची का साइज़ चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वाला साइज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी हमने क्या करना है, ऐसी प्लेट लानी है जिसकी हम या साइडों से कटिंग करें या लंबाई में कटिंग करें जो इस फ्रिज में पूरी आ जाए। इसके लिए हम अभी चेक कर रहे हैं कि हमारी कौन सी प्लेट इसमें पूरी आ जाएगी। अगर दोस्तों हम इसमें 16.5 40 वाली प्लेट लगा दें तो उसकी अगर लंबाई में हम कटिंग करेंगे वो कटिंग लाइनों पे आ जाएगी। इसके लिए एक ख्याल है कि हम इसमें 15-39 वाली प्लेट लगा दें। 15-39 वाली जो प्लेट है वो साइज़ तो 15 इंची चौड़ाई में रहेगा, लेकिन लंबाई में से हम उसका 37.5 इंची का साइज़ निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम नीचे वाली प्लेट का साइज़ करते हैं। नीचे वाली प्लेट का साइज़ हमें 12 इंची चौड़ाई में चाहिए और 15 इंची लंबाई में, जो कि बिल्कुल सेम साइज़ मिल जाएगा। इसके साथ ही हम प्लेटें लेकर आ गए हैं। ये जो छोटी प्लेट है इसको नीचे वाले खाने में लगाएंगे, उस बड़ी प्लेट को इस ऊपर वाले खाने में लगा देंगे हम। इस बड़ी वाली प्लेट के साथ जो 2 पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पाइप प्लेट के एक पाइप इस साइड पर जुड़ जाएगा ये वाला, और ये दूसरा पाइप इस साइड पे जुड़ जाएगा। ये छोटी प्लेट इसके साथ कनेक्शन होगी और इधर फिल्टर लग जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी वाली प्लेट हमने 15-39 वाले साइज़ की लाई है और छोटे वाली जो प्लेट है हमने ये 12-15 वाली लेकर आए हैं। ये वाली दोनों प्लेटें अभी हम इसमें फ़िक्स करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंशाल्लाह फ़िक्स होंगी। इन प्लेटों को एवेपोरेटर को फ्रिज में लगाने के लिए दोस्तों हमने एक फ्रिज का सुराख करना है, जिसके लिए हम छीनी और हथौड़े का सहारा लेंगे। ये सुराख हमने सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड पे इस जगह पे कर लेना है सुराख इसका। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा सुराख है जो आर पार हो चुका है। इसमें से जो ऊपर वाली बड़ी वाली प्लेट है उसके पाइप हम इसमें से गुजारेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया, लंबाई में हमें बड़े वाली प्लेट 37.5 इंची की चाहिए। इसके लिए हम इधर से कटिंग करेंगे और इस साइड पे गैप ज़्यादा है, इधर से हम ज़्यादा कटिंग करेंगे इसकी। ये जल्दी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हम 37.5 इंची पे लंबाई का निशान लगाते हैं और प्लेट हमारी 37.5 इंच लंबाई में बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं, हम एक साइड पे इधर भी निशान लगा दिया है और दोनों साइडों पे निशान लगाने के बाद दोस्तों अभी हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस जगह से हमने इसकी कटिंग की है प्लेट की, इस जगह पे हम थोड़ी थोड़ी रेती मार देते हैं इसके ऊपर ताकि फिनिशिंग आ जाए इसकी। और इसके बाद हम इस बड़े वाली प्लेट के बैंडिंग के निशान लगाते हैं, जिस जगह से हम इसको बैंड देंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने नीचे वाली साइड से बैंड देने के निशान स्टार्ट किए हैं। ये हमारी जो प्लेट का साइज़ है, पहला बैंड आएगा हमारा 11.5 इंच पे। ये आप देख रहे हैं 11.5 इंच पे पहला बैंड आएगा और दूसरा बैंड हमारा आएगा 26 इंच पे। ये हम नीचे वाली साइड से हमने इसका साइज़ लिया है, आपने भी नीचे वाली साइड से साइज़ लेना है। इधर हम प्लेट पे भी हम नीचे वाली साइड से, जिधर ड्रेन आपको नज़र आ रही है, इस साइड से हम निशान लगाएंगे। ये हम निशान लगा देते हैं इस पे। पहला निशान 11.5 इंच पे, 11.5 इंच पे ये निशान लग गया है और दूसरा निशान हम इस पे लगा देंगे 26 इंच पे। प्लेटों की दोनों तरफ हम निशान लगा देते हैं, दोनों तरफ हमारे निशान लग गए हैं। अभी हम इसको एक यहाँ पे निशान लगा देते हैं और दूसरा इस जगह पे हम निशान दे के ये उल्टी साइड पे हमने प्लेट के निशान लगाया है। इसके बाद हम इस प्लेट को बैंड करते हैं। बैंड करने के लिए मैंने एक टेबल रखा हुआ है और टेबल के ऊपर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त कुशन लगाया हुआ है ताकि प्लेट हमारी बैंड करते वक्त
ख़राब ना हो। इस टेबल को मैंने प्लेट बैंड करने के लिए रखा हुआ है, इसी काम के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बैंड हो गई है हमारी एक साइड, ये नीचे वाली साइड बैंड हुई है। अभी हम इसके बाद हम इस ऊपर वाली साइड को बैंड करते हैं। जिस जगह पे हमारे ये पाइप फिरे हुए हैं इसी जगह पे हम बैंडिंग करेंगे इसकी। दूसरी साइड तो खैर आसान से हो जाएगी, लेकिन पाइप वाली जो साइड है इसको हम बहुत ही एहतियात के साथ आराम से इसको इस तरह से बैंड दे देते हैं। जो थोड़ा बहुत बैंडिंग में फ़र्क रह गया है इसको अभी हम इस तरीके से निकाल लेंगे इस फ़र्क को। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, हमारे बड़े वाली जो प्लेट थी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैंड हो चुकी है। अभी बारी आती है इसको हम फ्रिज के अंदर फिक्स करते हैं। इसके साथ जो कैपिलरी थी, रोल बनी हुई थी, इसको आपने सीधा कर लेना है। जब आप कैपिलरी को सीधा करेंगे इस दौरान आपने अपनी आंखों को बचाना है, क्योंकि आंखों में बाद दफ़ा ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लग जाती है। इसके बाद सबसे पहले हम इस होल में से कैपिलरी को गुजारेंगे और उसके बाद बाकी तीनों पाइप गुजारेंगे। आपको बताता चलूँ, इस तरीके से जब आप फ्रिज का खाना डलवाएंगे, जिसको प्लेटें भी बोलते हैं, एवेपोरेटर भी बोलते हैं, आपका इस टाइम में 11,000 रुपया खर्चा आएगा। आप मेरी वीडियो अपलोडिंग की डेट चेक कर सकते हैं कि मैंने किस टाइम का खर्चा बताया है आपको। हमारे तीनों पाइप ऑयल में से गुजर चुके हैं। इसके बाद हम इस प्लेट को हल्का सा हाथ से पुश करेंगे, ये अपनी जगह पे जाके देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से बैठ गई है। अभी इसके बाद हमने इसके ऊपर रिपटें लगानी है। रिवर्स लगाने के लिए सबसे पहले हम इस ऊपर वाली साइड से इस प्लेट को बराबर कर लेंगे और लेफ़्ट और राइट साइड से भी आपने प्लेट को बराबर रखना है। इसके बाद हमने ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पर सुराख करने हैं, एक सेंटर में और एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, और इसके बाद हम रिवर्ट गन की मदद से इसमें रिवर्स लगा देते हैं। अभी ऊपर वाली साइड पे रिफ्टें लग गई हैं हमारी। इसके बाद हमने नीचे वाली साइड पे रिफ्टें लगानी हैं। इसके लिए हम इस प्लेट को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। अगर हाथ से ना हो रही हो तो आप पाँव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाँव से सही ज़बरदस्त प्रेस होके आएगी पीछे की तरफ। इसके बाद हम नीचे वाली साइड पे रिवर्ट लगाते हैं। अभी रिफ्टें हमारी ला के कम्प्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम फ्रिज की जो नीचे वाली प्लेट थी, इस पुरानी प्लेट को खोलते हैं हम। सारे स्क्रू खोलने के बाद आपने इससे हीटर को उतार लेना है प्लेट से, और इसके बाद यहाँ पर आपने 1-2 कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद ऊपर नीचे लाना है प्लेट को, और आपकी प्लेट रेफ्रिजरेटर से निकल कर बाहर आ जाएगी। और इसके बाद जो नई वाली प्लेट है उसके पाइपों को आपने इस तरह से बैंड दे देना है। पाइपों को बैंड देने के बाद इस प्लेट को हम ऊपर फिक्स करके अपनी जगह पे आरती तौर पर चेक करते हैं कि हमारे प्लेट के सुराख किस जगह पर आएंगे। तकरीबन इस जगह पर सुराख करने हैं हमने 2 ड्रिल की मदद से। इस जगह पर दोनों सुराख करने के बाद ये जो नीचे हीटर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये पहले पुरानी प्लेट के साथ लगा हुआ था। अभी हम इसको यहाँ से उतार कर इस नई प्लेट के साथ फिक्स करते हैं। हीटर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हमारी फ्रिज ऑटोमेटिक होती है, जिस वक्त बंद होती है, जो प्लेट के ऊपर आइस आई होती है, ये हीटर ऑन होता है, वो आइस जितनी भी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है इस प्लेट से। हमारा हीटर बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेट के साथ लग गया है। इसके बाद इस हीटर वाले जंपर को वापस लगा देते हैं और प्लेट के जो पाइप हैं इन होल में से इनको बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम इस प्लेट को अच्छी तरह मजबूत लगाने के लिए चारों तरफ से हम स्क्रू लगा देंगे। अभी ये प्लेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग चुकी है। इसके बाद बारी आती है ये जो थर्मोस्टेट वाली बेलो है, इसको हमने इस प्लेट के साथ अटैच करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये पेज बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इस जगह पर एक और सुराख करेंगे ताकि जो थर्मोस्टेट की बेलो है ये अच्छे तरीके से प्लेट के साथ फिक्स आ जाए। ये अभी हमारा सुराख हो चुका है। अभी हम इस जगह पे 2 स्क्रू लगा के इसको बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर लगा देंगे। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी फ्रिज की छोटी प्लेट भी लग गई है। अभी अगली बारी आती है इसके हम पीछे इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों दोनों प्लेटों के आपस में कनेक्शन करने से पहले हम एरोफ्लेक्स इस जगह पर लगा लेंगे। जितनी देर में यहाँ पर एरोफ्लेक्स लगेगी तब तक मैं आपको बताता चलूँ, जो वीडियो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसमें मैंने जेन्युइन कंपनी की तरह खाना डालने का तरीका बताया हुआ है। इस तरीके पे तकरीबन 19,000 रुपया खर्चा आता है जो फुल साइज़ की फ्रिज हो। और इस वीडियो को मैंने एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, इसको लाजमी वॉच करना। और एरोफ्लक्स लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट साइड वाला पाइप है नीचे प्लेट के साथ उसको लेफ़्ट साइड पे ही लगाना है और राइट साइड वाले को राइट साइड पे ही लगाना है। इससे कूलिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर उल्टा लगा देंगे तो वो बहुत देर के साथ कूलिंग नीचे आएगी।
ऊपर वाले पाइपों के साथ हमारी एरोफ्लेक्स ज़बरदस्त तरीके से लग गई है। अभी हम लेफ़्ट साइड वाले पाइप को लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं और राइट साइड वाले को राइट साइड पे। इसके बाद नीचे वाली प्लेट के जो एक पाइप था उसको हम ऊपर मोड़ देते हैं। जो दूसरा पाइप है वो आगे से थोड़ा सा पतला है, इसको हम सबसे पहले ट्यूब कटर की मदद से यहाँ से काट लेते हैं ताकि हमारा जो ऊपर वाली प्लेट का पाइप है वो इसके अंदर आसानी से चला जाए। और अगले स्टेप में पाइपों के आगे जो काले कलर वाली रबड़ें लगी हुई हैं, इन रबड़ों को हम उतार लेंगे। इन रबड़ों को उतारने के बाद इन दोनों पाइपों को, ये जो नीचे वाली प्लेट के दो पाइप हैं, इनके अंदर फिक्स करना है। ये दोनों पाइप तकरीबन 1-1 डेढ़ इंच इनके अंदर लाजमी जाने चाहिए, इससे आपका टांका लीक नहीं होगा। और इससे पहले एरोफ्लेक्स को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है और सेक्शन वाली लाइन को साइड पे कर दिया है। अभी हम इस जगह पर कापर का टांका लगा देते हैं, एक पाइप को भी और दूसरे पाइप को भी हम कापर का टांका लगा देते हैं। दोनों पाइपों को वेल्ड करने के बाद ये जो सेक्शन वाला पाइप है इस पर भी हम एरोफ्लेक्स लगा देंगे और जिस जगह पर हमने वेल्डिंग की है इस जगह पे भी अच्छे तरीके से एरोफ्लेक्स लगा के ऊपर कॉटन टेप मैंने लगा दी है। और इसके साथ ही एक बुश की मदद से इस तरह कैपिलरी को हमने रोल कर लेना है और इसके साथ ही हम फ्रिज के कंडेंसर को वापस लगा देंगे। और फिर डिस्चार्ज टांका और सेक्शन टांका लगाने के बाद हम फ्रिज को गैस के लिए रेडी करते हैं और लास्ट में हम यहाँ पर फ़िल्टर लगा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों जिस जगह पर मैंने सुराख किया था पाइपों को गुजारने के लिए, फ्रिज अच्छी नज़र आए इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक कवर लगा दिया है। दोस्तों इस फ्रिज में हमने गैस डाल के इस फ्रिज को चला दिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।